हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीएच। तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं जो उन बच्चों पे फोकस्ड रहेगी जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स पसंद नहीं है। तो अगर आप एक टॉपर हैं तो आप स्किप करिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे जाइए, आपके लिए वीडियो नहीं रहेगा। तो हम इस सीरीज में क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस पे स्ट्रेस देंगे हर यूनिट की जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे रियल नंबर। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं कि रियल नंबर में कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। आई विल नॉट गो फॉर द डेफिनेशन रैशनल एंड इरेशनल, बट मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन समझ आ जाए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट है वो आप समझ लीजिए, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है, तो बेटा कंट्राडिक्शन से प्रूव करूंगा कि रूट 5 को मैं इरेशनल ना मान के इसको मैं रैशनल मानूंगा। अगर मैंने रूट 5 को रैशनल माना है तो बेटा ये कौन सी फॉर्म में होगा, आप सभी को पता है, ये p बाई क्यू की फॉर्म में होगा, जहां पे q जो है वो जीरो नहीं होगा। तो इसके साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है कि p और q को प्राइम होने चाहिए। ग्रामर पे ना जाते हुए कंसेप्ट पे जाएं, p और q को प्राइम होना चाहिए। बेटा ये यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ना, इसी पे आपका आंसर छुपा हुआ है, इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। को प्राइम क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनका HCF 1 होता है। अब HCF बोला जाए तो मैंने कहा ना बेसिक्स पे जाऊंगा, तो HCF क्या होता है, HCF वो नंबर है, वो चीज है, कहने का मतलब है P और Q को एक ही फैक्टर होना चाहिए, P और Q का एक ही फैक्टर होना चाहिए, मतलब एक ही नंबर डिवाइड करना चाहिए और वो 1 होना चाहिए, सिर्फ 1। फॉर एग्जांपल 2/3, 2 को इंडिविजुअली 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 को 1 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है। बट कॉमन अगर देखा जाए तो आपके 2 और 3 को सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है कॉमनली, एक अकेला नंबर यही है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो जब भी आपके पास कॉमन फैक्टर 1 आ जाए तो बेटा वो नंबर को प्राइम होते हैं, ठीक है। तो को प्राइम में कभी भी दूसरा नंबर डिवाइड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने माना कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो p और q क्या हो गए, को प्राइम। इसका मतलब पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा नहीं आएगा कि p के अलावा p को 1 के अलावा कोई और डिवाइड कर रहा है, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसा ये वर्ड नहीं आना चाहिए। अगर ये आ गया तो मींस हम कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये को प्राइम नहीं है। अगर ये को प्राइम नहीं है तो ये रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं तो इरेशनल है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे आपको इसको लिखना है, कैसे प्रूव करना है, ताकि आपके मार्क्स जो है फुल आए इस क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा कंसेप्ट है बट कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए। चलिए बेटा, तो प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो मैं लेट करता हूं, लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। मैंने रूट 5 को मान लिया रैशनल नंबर है। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, मैथ्स के टीचर की ऐसे राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती, फिर भी आप कंसेप्ट पे जाइए। तो रूट 5 एक रैशनल मान लिया, इट इंप्लाइज दैट रूट 5 किसकी फॉर्म में होता है बेटा, p बाय q की फॉर्म में। तो वेयर q जो है वो जीरो नहीं होगा और p q क्या होंगे, ये होंगे आपके को प्राइम्स। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, को प्राइम का मतलब है, मतलब उनको सिर्फ 1 ही डिवाइड करोगा कॉमन फैक्टर में, और कोई डिवाइड करेगा। तो चलिए बेटा इसको प्रूफ करेंगे कैसे, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आपके पास आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू p बाय q का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 5, ये आपके पास आ गया p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे आपके पास आ गया 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे प्रूफ कैसे होगा। तो आपकी स्क्रीन पे ये रहना चाहिए, देखिए बच्चे यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिख रहा हूँ, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। मैंने 5 को ट्रांसपोज किया, मल्टीप्लाई भी हो दोगे, डिवाइड। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था पूरा बेसिक जाऊंगा, अब स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब है, आप सभी को मालूम है 2/3 का मतलब है 3 2 को डिवाइड कर रहा है, 4/5 का मतलब है 5 4 को डिवाइड कर रहा है। तो p स्क्वायर 5 का मतलब क्या है, इट इंप्लाइज दैट
p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। या आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो आप छोटी क्लासेस में शुरू करते थे, लिखते थे 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को। तो बेटा अगर 5 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल 5 को डिवाइड कर रहा है, 5 रेज़ पावर 1 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 25 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब 5 स्क्वायर को डिवाइड करेगा। सिमिलरली 5 125 को डिवाइड करेगा, यानी 5 की हर पावर को 5 डिवाइड करेगा, चाहे 5 रेज़ पावर 1 हो, 5 रेज़ पावर 2 हो, 5 रेज़ पावर 3 हो, 5 रेज़ पावर 4 हो। इन द सेम वे अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 डिवाइड्स p आल्सो, 5 p को भी डिवाइड करेगा। तो बेटा यहीं पे कंसेप्ट आ गया। मैं स्टार्टिंग में कहा था कहीं पे भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि 5 p को 1 के अलावा कोई और डिवाइड कर दे। तो बेटा यहाँ पे आ गया, कौन डिवाइड कर रहा है, p को 5 डिवाइड कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे मैंने इक्वेशन फर्स्ट देनी है, इसको इक्वेशन सेकंड देनी है। तो ध्यान दीजिए बेटा, आपके पास आ गया 5 p को डिवाइड कर रहा है, एक आ गया। अब मुझे प्रूफ करना है कि 5 जो q को भी डिवाइड करता है। देखिए कैसे। अब सिंस 5 डिवाइड्स p, तो इट इंप्लाइज दैट, देखो कोई भी नंबर जब किसी नंबर को डिवाइड करता है, एक नंबर आपके पास आता है 4/2 2, 10/5 2, 20/4 5, एक नंबर आ रहा है ना। तो बेटा सिमिलरली यहां पे आपके पास आएगा 5 डिवाइड्स p, मतलब p को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। तो बेटा एक नंबर आएगा, कोई भी नंबर आएगा, मैं c लिख रहा हूं, कुछ भी लिख सकते हैं, जहां पे c क्या आपके पास एक इंटीजर है। तो बेटा ध्यान से देखो इधर, p इक्वल्स टू 5c आ गया। यहां पे आप दोबारा से इसकी स्क्वायरिंग करो, क्योंकि मुझे पहुंचना है q पे। स्क्वायरिंग करें, क्या आएगा आपके पास, p स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे 5c की, तो क्या आएगा 25, और इधर आ जाएगा c स्क्वायर, 25 c स्क्वायर आ गया बेटा, श्योर। चलिए अब इधर देखिए p स्क्वायर किसके इक्वल है, p स्क्वायर किसके इक्वल है, 5q स्क्वायर के इक्वल है। तो बेटा p स्क्वायर की जगह मैं आपके पास लिख दूंगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो यहाँ पे q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर बाय 5, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखो, कुछ टीचर्स आपको यहां से बता देते हैं कि जो q है स्क्वायर है 5 से डिवाइड हो रहा है। फिलहाल मैंने कहा बेसिक से जाऊंगा, तो q स्क्वायर मैं 5 नीचे ले आता हूं इक्वल टू c स्क्वायर, मतलब क्या 5 किसको डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को, और डिवाइड करने पे एक नंबर आ रहा है, वो नंबर क्या है, c स्क्वायर। मुझे c स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है। इट इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, इसका मतलब अगर 5q स्क्वायर की पावर को डिवाइड करेगा तो q को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स q आल्सो। तो बच्चे थोड़ी देर पहले हमने एक इक्वेशन बनाई थी सेकंड, ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अगर हम ध्यान से देखें, आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है 5 डिवाइड्स p, 5 डिवाइड्स q, और स्टार्ट में आपको मैंने कहा था ऐसा कहीं आना ही नहीं चाहिए कि 5 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है, 5 जो q को डिवाइड कर रहा है, कहीं पे भी आना चाहिए। 5 का कोई और भी नंबर आ जाता तो भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब p को जो है, p और q दोनों को 1 के अलावा भी कोई नंबर डिवाइड करे, दैट इज 5। अगर 1 के अलावा कोई नंबर आ रहा है, इसका मतलब p और q क्या को प्राइम नहीं है। अगर को प्राइम नहीं है, इसका मतलब वो रैशनल नहीं है। तो देखिए फिर लास्ट में यहां पे हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड 5 डिवाइड्स बोथ p एंड q, इसका मतलब p q आर नॉट को प्राइम्स। बेटा यहीं पे इसी लाइन में सब कुछ छुपा हुआ है, को प्राइम नहीं है, इसका मतलब वो रैशनल भी नहीं है। तो हमारी इस पोजीशन गलत होगी, रैशनल नहीं है तो क्या है, इरैशनल। इसका मतलब √5 इज एन
इरेशनल। तो यहीं पे तक हमारा प्रूफ था कि को प्राइम प्रूफ करना है, नहीं हुआ को प्राइम, इसका मतलब को प्राइम नहीं तो इरेशनल, रैशनल भी नहीं है, रैशनल नहीं है तो इरेशनल है। तो थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा। मे बी फर्स्ट वीडियो से मैंने बहुत फास्ट बोला हो, कोई भी डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो किसी पॉइंट में तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। थैंक यू। शेयर करना आपकी इच्छा है, करिए ना करिए, इट्स योर चॉइस। थैंक यू।